का इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो क्लास 10वां का हिंदी ये है आपका, ठीक है। सेट नंबर 2 है, सेट 1 हम लोग देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें सभी क्लास 10th का साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का नोट्स मिल जाएगा, मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बहुत जल्द अब आप लोग को हिंदी और इंग्लिश का सॉल्यूशन डालने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और हाँ, आपको हम बता दें कि इस वीडियो में जो इस वीडियो होने वाला है इसमें आपको बहुत लास्ट में बहुत अच्छा नोटिफिकेशन हम देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा जो आपके परीक्षा लायक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक देखिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे ये आपको सामान्य निर्देश पढ़ना है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित 1 अंक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं, ठीक है, दिए गए हैं। इनमें से एक को सही चयन करना, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा, ठीक। ये आपका निर्देश था। अब चलिए अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 5 तक गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में प्रावलंबी यानी दूसरे पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। प्राश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वाले के अधीन बनकर रहना पड़ता है, ठीक है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तिहीन जीवन व्यस्त में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर पद्यांश जो विधि, ठीक है। और इसका यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इसका आंसर ढूंढना। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? तो स्वावलंबन का अर्थ जो होगा, इसका क्या अर्थ होता है? तो अभी हम लोग पढ़े कि जो यहाँ पे दूसरे पर आश्रित रहना ये तो स्वावलंबन नहीं है, खुश नहीं रहना ये भी स्वावलंबन नहीं है, दुख पीड़ा सहना ये भी स्वावलंबन नहीं है। तो अपना सहारा स्वयं बनना, जिससे मैं आप शुरू में ही देखे होंगे, ठीक है। सहारा अपना सहारा आप बनना, ठीक है। ये अब इसका अर्थ हो गया। चलिए आगे देखिए, प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं? तो वैसे लोग होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। देखिए ऑप्शन में ही दिया हुआ ए में ही, दूसरे पर आश्रित लोग प्रावलंबी है, ठीक है। प्रावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? तो किसके अधीन बनकर रहते हैं? तो आश्रय देने वाले के, जो भी उसको आश्रय देगा उनके अधीन बनकर रहते हैं, है ना। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व जो समझता है वो देखिए प्रावलंबी तो नहीं समझ सकता, अभिमानी नहीं व्यक्ति, अधर्मी तो नहीं समझेगा, लेकिन जो आत्मनिर्भर रहेगा, स्वावलंबन रहेगा वो खुद समझ जाएगा, ठीक है। चलिए, व्यक्तिहीन जीवन किनके समान होता है? तो व्यक्तिहीन जीवन जो होता है कि पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा सर्दी है जिस कारण से आवाज़ में भारीपन होगा और फ्रेश आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 6 से आगे तक देखेंगे। देखकर बाधा बहु, देखिए इसमें पद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़कर सही जवाब देना 6 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। तो देखकर बाधा विविध बहु विध्वन घबराते नहीं, इसको पढ़िए आप, ठीक है। और उसके बाद ये जवाब आपको देना है। तो पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया जाता है? तो इस पद्यांश में जो संकेत किया गया है तो जो बाधाओं से घबराता नहीं है उसके ओर संकेत किया गया, उसको पढ़िएगा, उसके बाद पता चल जाएगा आपको, ठीक है। दुख आने पर कौन घबराता है? तो दुख आने पर कौन घबराता है? तो दुख आने पर जो मेहनती नहीं होते हैं वही घबराता है ना। जो मेहनती होते हैं वो कभी घबराता है? नहीं घबराता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दुख आने पर कौन घबराते नहीं, जो हिम्मती होते हैं घबराते नहीं है। दुख आने पर कौन घबराते हैं? तो कौन घबराते हैं? जो मेहनती नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ, जो मेहनती नहीं होते हैं। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सम्मान कर लेते हैं? तो शेर का सम्मान, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किसका सामना कर लेता है, तो वो शेर का भी सामना कर लेता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका सही आंसर आपका टिक लगा लीजिए इसमें कि शेर का, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका शेर का हो जाएगा। ठीक, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो लोहे का चने चबाना का मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, वीर शब्द का विलोम क्या होगा। वीर का उल्टा क्या होगा, तो कायर। वीर का उल्टा कायर है ना, इसका यही होगा। चलिए अब आपको खंड खा देखना है जो आपका क्या है, व्याकरण से है, रिलेटेड है। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो देखिए सोहन देर रात तक सोता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। किस इस वाक्य में कौन अकर्मक, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो किसमें प्रयुक्त हुई है, तो ये जो प्रयुक्त हुआ है, बच्ची सो रही है। ठीक है, इसमें आक्रामक क्रिया का ये हुआ। ठीक है, इसमें से आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आम का अनेकार्थी शब्द जो नहीं है वो है इमली। ठीक है, आगे देखिए अथाशक्ति कौन सा समास है। तथाशक्ति कौन सा समास है, तो वो जो समास होगा अथाशक्ति वो होगा अव्ययभाव समास। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है, तो उसमें होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए 15 देख लिए। 16वां देखिए प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का उदाहरण है। ये जो है वो कर्मधारय समास का सही होगा। ठीक है, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, तो इसमें मिश्रित भेद वाक्य। ठीक है, क्या कहता है वाक्य का कौन सा भेद है, तो वाक्य का इसमें मिश्रित वाक्य है इसमें। ठीक है, डी सही हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि जो अवयव दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह अवयव होता है। तो वह अवयव क्या होता है, तो वो जो होता है समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कृत्यवाच्य में वाक्यों में कर्त के कार्य की होती है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें हो जाएगा प्रधानता। ठीक है, चलिए देखिए लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है, तो लड़कियां सो रही है ये कृत्यवाच्य का होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब खंड खा जो पाठ्य पुस्तक से है, तो इसमें फसल क्या है इसको पढ़ना है। 14 से 22 तक का सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, तो आपको पता ही होगा कि किस कविता से ली गई है। तो ये जो लिया गया है वो फसल से लिया गया है। शुरू में ये हेडिंग भी दिया हुआ था और पढ़े भी होंगे आप लोग फसल। ठीक है, फसल किसका जादू है, तो फसल जो किसका जादू है, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा नदियों के पानी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। फसल किसका रूपांतरण है, तो फसल जो है सूर्य की किरणें का रूपांतरण है। जब इसको पढ़िएगा ना फसल जो आपका कविता है, तो आप धड़ाक से आंसर दे दीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल किसका गुणधर्म है, तो मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए कि वर्ज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये जो पंक्ति ली गई है उत्साह से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उत्साह कविता में आए निधाग शब्द का अर्थ क्या है, तो निधाग शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा अत्यधिक गर्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया था, तो गोपियों ने युद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित किया था। क्यों, क्योंकि वो कृष्ण जी के करीब रहते थे। आगे देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन कि 27वां नंबर क्वेश्चन में है कि गोपियों ने किस 27वां तो हम लोग देख रहे हैं। 28वां में गोपियों की दशा किस पक्षी के समान है, तो हारिल पक्षी के समान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 हो गया। हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, इस पद्यांश गद्यांश को पढ़ना है, जवाब देना है। तो चलिए पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग। हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है नेताजी का चश्मा से लिया गया है। ठीक है, पान वाले के मुंह में क्या ठूस रखा था, पान वाले क्या ठूस रखा था, तो पान मुंह में ठूस के रखा था। ठीक है, पान वाला कैसा आदमी था, तो पान वाला आप पढ़िएगा ना इसमें, देखिए जब इसको पढ़िएगा तो यहाँ पे सीधा दिख जाएगा कि पान वाला जो था किस प्रकार का व्यक्ति था। ठीक है, तो उसने पान थूका और देखिए काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, पान वाला था ना। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ काला मोटा और खुशमिजाज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है, तो कैप्टन बदलता था। भले वो कैप्टन नहीं था लेकिन वो खुद को कैप्टन मानते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, तो किसको कहते थे, तो बाल गोविंद भगत
दास को साहब कह के पुकारते थे। पतोह के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो पतोह के जो भाई थे उन भगत जी ने आदेश दिया कि पतोह की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। ऑप्शन नंबर बी। बाल गोविंद भगत आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, देखिए बहुत आसान सा है। बाल गोविंद भगत तो कैप्टन वाला जो चश्मा जो है ना, यही दो चैप्टर से ही अधिक क्वेश्चन देखने के लिए, नेताजी का चश्मा जो है उसी से देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो पतोह को बोला कि अब पतोह की दूसरी शादी करा दीजिए। किसको बोला? पतोह के भाई को। बाल गोविंद भगत के गांव के लोग का मुख्य धंधा क्या था? खेती बाड़ी था। वो खेती धान रोपते थे, उसमें क्या करते थे? गीत गाया करते थे ना, तो उसका क्या? खेती बाड़ी। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो एक लौता बच्चा था। कितना बच्चा था? एक लौता बच्चा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका सही आंसर दीजिएगा। माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? तो क्या खिलाती थी? माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? तो दाल भात खिलाती थी, ठीक है। नहीं, दही भात खिलाती थी, इसमें दिया हुआ होगा आपका, दही भात खिलाती थी। खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते हैं? तो खाना खाने के बाद जो पिताजी लेखक से कहते हैं कि अब तुम राजा हो जाओ। ये भी आप पढ़िएगा, उसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ कि अब तुम राजा हो जाओ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? तो वो कौन सा खिलौना लेकर जाते थे खेलने के लिए? तो काठ का घोड़ा, ठीक है। इस गद्यांश में कौन कौन सापेक्षियों के नाम आए हैं? तो इसमें जो आए हैं नाम पक्षी का नाम, उसमें है तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में देखे क्या कि 1 से लेकर 40 तक हम लोग इस सभी का सॉल्यूशन देखें, ठीक है। सेट 2 आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप सेट 1 नहीं देखे तो चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देना था, इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पता ही होगा कि आपके मॉडल सेट से 35+ क्वेश्चन आने वाला है। तो आप अगर कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो आप सभी सेट, जो आपका सभी सेट मिल है, उसको आप पढ़ लीजिए। ऐसा पढ़िए कि याद हो जाए आपको। आप एग्जाम में जाइए, देख आइए। देखिए अगर आप 35+ नंबर नहीं लाएं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर हम पढ़ के मॉडल सेट गए थे और आप हम नहीं आया इसके अंदर से। बस आप 5 सेट के अंदर से आने वाला है, तो ठीक है। तो आप सभी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा सभी सेट को, ठीक है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था, आपको बताना था हमको, ठीक है। तो चलिए हम बता दें, अब वीडियो हो रहा है लंबा, वीडियो को करते हैं अंत। उससे पहले अगर चैनल पे आप